मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के कि एक तो आपके खिलाफ पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे। अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, 1 मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप देख सकते हैं किस तरीके से ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार के हाथों से। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, अब मनीष सिसोदिया की बारी है, जहां बीजेपी सरकार की तरफ से उनको ये ऑफर मिला है, या तो वो दिल्ली के सीएम बन जाए या तो सलाखों के पीछे चले जाए। दरअसल शराब नीति को लेके लगातार ईडी और सीबीआई की छापेमारी जारी है मनीष सिसोदिया के घर पे, जिसे लेके कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में शायद उन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। इसको लेके मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ईडी और सीबीआई को लेके केंद्र में जो सरकार है वो गलत इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक विपक्ष के जितने भी नेता हैं या विपक्ष की जितनी भी पार्टीज हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जो सरकार थी उसको आप याद करिए टीएमसी के नेताओं के ऊपर किस तरीके से ईडी और सीबीआई की छापेमारी जारी थी। इसके साथ ही मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, देश की विपक्षी सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, उसके ऊपर भी ईडी और सीबीआई की जांच बैठाल दी गई थी, जहां लगातार लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे दिल्ली के बीचों बीच में, जहां राहुल गांधी भी थे, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी। बताया जा रहा था इसे लेके सोनिया गांधी से कई घंटों तक पूछताछ की गई। आप सोच सकते हैं, आप जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इससे लेके मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जब प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त कई ऐसे नेता थे जिनके ऊपर लगातार पुलिस ने बर्बरता की। अभी हाल ही में दिल्ली के डिप्टी सीएम के ऊपर भी ये जांच बैठाल दी गई, यानी कि ईडी और सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया गया है, ताकि कोई ना कोई सबूत मिल जाए जिससे मनीष सिसोदिया किसी तरीके से बीजेपी को ज्वाइन कर ले या फिर आम आदमी पार्टी टूट जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा है। मैं चाहूंगा आप उस ट्वीट को पढ़िए। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। तो आपने सुना किस तरीके से मनीष सिसोदिया अपने ट्वीट में ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा ने उनको एक ऑफर दिया है, या तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए या फिर उनके ऊपर ईडी की छापेमारी लगातार जारी रही जाएगी। इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट से लिखा है, इसका मतलब सीबीआई ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड दिल्ली में आपकी सरकार गिराने के लिए की गई, जैसा इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि जो जांच चलाई जा रही दिल्ली के अंदर, वो सिर्फ दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए है। अब मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगातार जांच करा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी में एक भी नेता नहीं है जो भ्रष्टाचारी हो, जिसके ऊपर आप जांच बैठाल सके? क्या एक भी नेता नहीं है बीजेपी में जिसके ऊपर जांच हो सके? क्योंकि आप लगातार उन लोगों के ऊपर जांच बैठाल रहे हैं जो आपकी पार्टी में नहीं है, और जो नेता आपकी पार्टी में आ जा रहे हैं उनके ऊपर जो जांच हो रही थी वो खत्म हो जा रही है। अगर आप कहते हैं कि आप किसी भी सरकारी विभाग का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे, कि आपके सरकार के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसने गलत काम किया हो, जांच उनके ऊपर भी बैठनी चाहिए। और ये सवाल ईडी और सीबीआई पे भी बनता है, क्या आप सत्ता में जो सरकार है उसके नेताओं के ऊपर कभी भी रेड नहीं करेंगे? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप सरकार ने गुजरात के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पे मनीष सिसोदिया बात करते हुए नजर आए। जब उनसे ये पत्रकार ने पूछा कि किसने आपको मैसेज किया, तो उन्होंने अपनी बात में कहा कि उनको ये नहीं पता किसने मैसेज किया, लेकिन उनको ये पता है कि ये इंसान कौन हो सकता है। उन्होंने इशारे इशारे में बताया, जिन्होंने मुझे मैसेज दिया उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं। जयंत पांड्या जी को भी हम नहीं ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से, उनको किसने ज्वाइन कराया था। फिलहाल मैं ये आप सभी से बताना चाहूंगा, जो सत्ता में सरकार है उसको ये लगता है कि कभी भी वो सत्ता से नहीं जाएगी, लेकिन वक्त हर किसी का आता है। कांग्रेस को भी एक टाइम था, ऐसा लगता था कि कभी भी उससे सत्ता छीनी नहीं जाएगी, लेकिन आज आप सभी के सामने कांग्रेस का हाल है। इसी तरह बीजेपी का भी हो सकता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल 15 साल 20 साल आगे की बात कर रहा हूँ। शायद ऐसा हो कि बीजेपी विपक्ष में बहुत कम नंबरों पे बचे, और जो उस समय सत्ता में सरकार होगी, अगर उस वक्त उसने
सरकारी विभागों का इस तरीके से इस्तेमाल किया तो उस समय बीजेपी कहाँ जाएगी। उस समय भी मैं बताना चाहूँगा कि कई ऐसे पत्रकार होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सरकारी विभागों का गलत इस्तेमाल कोई भी करे वो गलत ही होता है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप हमें बताइएगा आपकी राय क्या है जिस तरीके से सरकारी विभागों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। फिर चाहे किसी के ऊपर हो रहा हो, चाहे कोई सरकार कर रही हो, वो सही है या गलत है, आप अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें पॉलिटिक्स की लेटेस्ट न्यूज से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।